तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। आज का वीडियो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर ही मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है और इसी प्रकार से अपने कॉपी में भी लिखना है। तो देखिए, आपको किस प्रकार से लिखना है कि माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी परावैद्युतांक वाले माध्यम के में स्थित है, जिसके सिरे, देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए, माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी, देखिए हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, दो बिंदु है जो ये हमारा क्या है, ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कहाँ पे स्थित है, परावैद्युतांक माध्यम के में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। देखिए, इसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। कितने, 2l दूरी पर ये दोनों स्थित हैं। आगे देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए, हमारा इसके मध्य O बिंदु है, तो यहां से हमें एक बिंदु P, यहाँ पे देखिए एक बिंदु P है, हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से मिला देंगे और इसको इस प्रकार से मिला देंगे, तो ये हमारा एक त्रिभुज की आकृति का हो जाएगा। किस आकृति का हो जाएगा, त्रिभुज की आकृति का हो जाएगा। देखिए, हमें इसकी दूरी पता है R है, O से P तक की दूरी R है और O से प्लस Q की दूरी L है और O से माइनस Q की दूरी L है। तो देखिए, हमें क्या है, ये हमारा P से A तक की दूरी हमें नहीं मालूम है, और जितना P से A तक की दूरी होगा उतना P से B तक की दूरी भी होगी। तो देखिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण हमारा क्या है, एपी है। एपी बीपी दोनों ही कर्ण है, तो चाहे इसका ज्ञात की चाहे इसका ज्ञात की, दोनों एक ही हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, एपी का ज्ञात करते हैं। एपी हमारा क्या है, कर्ण है, तो एपी हमारा ये हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर और फिर प्लस हमारा, सॉरी आधार हमारा ओ है और लंब हमारा क्या है, पी ओ है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर। तो हो जाएगा ए पी स्क्वायर बराबर, देखिए हमारा आधार क्या है, आधार यल है, यल का स्क्वायर और प्लस हमारा लंब क्या है, लंब हमारा है आर, तो आर का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, देखिए ए पी स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा आर है और आधार हमारा क्या है, यल है, क्योंकि आधार की दूरी यल है और लंब की दूरी आर है। ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम एपी से वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रूट उलट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो कर्ण का मान कितना हो गया, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इतने का मान जो हो गया, एपी का मान कितना हो गया, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वही मान क्या होगा, बीपी का भी होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, देखिए चित्र ए में बिंदु पी के प्रत्येक बिंदु आवेश की दूरी एपी बराबर क्या है, एपी बराबर बीपी है, और इसका मान कितना है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे आया, हमने अभी आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद आगे देखिए, अब देखिए हमने इसके बीच की दूरी निकाल ली, कर्ण हमने निकाल लिया। तो देखिए आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश हमारा ए बिंदु पर स्थित, तो इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे हम क्या मानेंगे, E1 मान लेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई
आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे हमें देखिए आर स्क्वायर का मान हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए हमें दूरी कितनी दी है, यहाँ पे आर स्क्वायर जो दूरी है, तो हमें यहाँ पे दूरी कितना हमारा इस डेरिवेशन में हमारा दूरी है पी से ए तक की दूरी कितना हमारा अभी हमने निकाला पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमारा आया रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर की जगह पर हम यही रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैसे की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रूट हट जाएगा, क्योंकि आर का क्या होता है, दूरी जो होता है वर्ग, दूरी का वर्ग होता है। तो अगर हम क्या करेंगे, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा, रूट हट जाएगा। अगर रूट का वर्ग होता है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा। तो हमारा E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विक्षेप की तीव्रता, ये E1 का मान हो गया। अब देखिए तथा माइनस क्यू यहाँ पे है, अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विक्षेप की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए माइनस क्यू के कारण हमारा हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। दोनों का मान क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि दोनों की बीच की दूरी सेम ही है। अब आगे देखिए, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्पष्ट है कि E1 व E2 के मान क्या है, बराबर हैं। यहाँ पे देखिए जितना E1 का मान है उतना E2 का भी मान है, तो क्या है, दोनों बराबर हैं और दिशाएं भिन्न हैं। E1 व E2 को AB के समांतर तथा लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, अगर इसको हम क्या करेंगे, समांतर और लंबवत घटक में वियोजित करेंगे, तो चित्र यहाँ बी में देखिए, अगर इसको हम क्या करेंगे, वियोजित करेंगे, तो क्या होगा, लंबवत घटक इसका होगा E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, जो बराबर और विपरीत होगा, जो बराबर होगा और विपरीत होगा। यानी कि तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए देखिए जैसे E है एक और एक माइनस E है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा क्या होंगे, बराबर होंगे लेकिन विपरीत होंगे, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, ये क्या निरस्त हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, ए बी के समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो इसकी जो परिणामी तीव्रता होगी, देखिए क्या हो जाएगा, तो अतः बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, ये हो जाएगा परिणामी तीव्रता। यहाँ पे देखिए परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, E1 का मान रखेंगे और E2 का मान रखेंगे। तो E1 का मान हमारा कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना था हमारा Qn का मान। और फिर यहाँ पे देखिए हमने Qn का मान यहाँ पे रखा और बगल में है cos थीटा, तो हमने यहाँ पे रखा cos थीटा। फिर हमारा प्लस का चिन्ह, हमने प्लस का चिन्ह लगाया। और फिर Q2 का E2 का मान कितना है, E2 का मान भी उतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हमने यहाँ पे E2 का मान रखा। उसके बाद हमारा cos थीटा है तो हमने यहाँ पे रखा cos थीटा। अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे हमारा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें भी है इधर भी है, दोनों कॉमन है, तो इसको हम ले लेंगे, क्या इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हमने इसको क्या किया, बाहर ले लिया। और बीच में हमारा क्या बच गया, देखिए दोनों सेम है तो इसको हम एक बार लिख देंगे। यहाँ पे हमारा बीच में क्या है, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और हमें cos थीटा और cos थीटा क्या हो जाएगा, हमारा 2 cos थीटा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 cos थीटा। तो इतना हमारा बचा। हमने देखिए यहाँ पे इस दोनों बराबर, हमने इसको कॉमन ले लिया। और यहाँ पे देखिए ये भी बराबर थी, इसको भी हमने एक बार लिख दिया, कॉमन ले लिया। और cos थीटा हमारा जुड़ के 2 cos थीटा हो गया। आगे देखिए जब 2 cos थीटा हो गया हमारा, अब ये कह रहा है कि चित्र बी में देखने के लिए, तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए, देखिए जो cos थीटा होता है, यहाँ पे देखिए, देखिए cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखा ओ यानी कि, यहाँ पे देखिए ओ ए यानी कि लंब, सॉरी आधार बटे क्या होता है, आधार बटे होता है लंब, सॉरी आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है,
क्या होता है यहाँ पे देखिए, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार क्या है, ओ ए है, और कर्ण क्या है, ए पी है। अब देखिए आधार का मान कितना था, आधार का मान कितना हमने निकाला था, आधार का मान हमारा दिया है यल, क्योंकि बीच की दूरी यल है। तो अगर हम देखिए इन दोनों के बीच की दूरी 2l है, तो अगर हम O से A तक की दूरी देखेंगे तो हमारा यल है, और P से A तक का दूरी हमारा हमने निकाला है पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमारा आया है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आया है। तो इसी का मान हम रख देंगे। तो देखिए लंब हमारा सॉरी आधार हमारा क्या है, यल है, और फिर कर्ण है, कर्ण का मान एपी का मान कितना दिया है, निकाला हमने रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना आपके समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इतना आ गया। आगे देखिए यहाँ पे, तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा cos थीटा का मान निकल गया, हमारा यहाँ पे क्या निकला, cos थीटा का मान निकल गया। अब इसी पर हम क्या करेंगे, इसी पर मान को रखेंगे। तो देखिए हमारा परिणामी तीव्रता E बराबर हमने 1/4π लिखा, इंटू का चिन्ह हमारा, तो इंटू का चिन्ह लगाया और इसको हमने यहाँ पे उतार दिया, यहाँ पे देखिए इसको उतार दिया। अब हमारा 2 cos थीटा है। तो देखिए cos थीटा का मान हमारा कितना निकला, हमने यहाँ पे निकाला, हमारा इतना निकला। कैसे, क्योंकि ओ ए जो है आधार है, आधार हमारा यल दिया है, और फिर एपी कर्ण है, कर्ण का मान हमने निकाला था, तो हमारा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया था। इसी का मान हमने यहाँ पे रख दिया, और आगे 2 है तो इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया, तो हमारा इसलिए ऊपर 2l आ गया, क्योंकि 2 cos थीटा था। इतना आपके समझ में आ गया। अब आगे देखिए, उसके बाद देखिए हमारा क्या है, फिर हमारा बचेगा देखिए 1/4π इंटू, देखिए यहाँ पे q का गुणा 2l में हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2l q इंटू 2l हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए नीचे, देखिए रूट का अर्थ होता है आधा, क्या होता है, आधा। रूट का अर्थ होता है उसके पावर में आधा। तो यहाँ पे अगर हम रूट को हटा के इसके पावर में आधा लगा दें, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके पावर हम कितना समझेंगे, एक समझेंगे। तो देखिए अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए अगर m इंटू एन, m के पावर एक है और n के पावर एक है, तो क्या हो, दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा m n के प्लस एक एक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए माना हमने यहाँ पे इसके पावर जो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसके पावर एक माना जाएगा, और रूट अगर जहाँ पे रूट होता है, रूट का मतलब होता है हाफ, तो इसके पावर आधा, तो इसको हम अगर जोड़ेंगे 1 प्लस 1/2, तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 एकम 1 और फिर नीचे 2 एकम 2, तो हमारा हो जाएगा 3/2। इसलिए हमारा देखिए इसके इस पे हमारा आ जाएगा 3/2। यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, उसके पावर हो जाएगा 3/2। कैसे आया 3/2, अभी हमने आपको बताया। देखिए क्यू का गुणा 2l में हुआ, तो हो गया क्यू इंटू 2l। इस ये रूट में है, तो रूट का अर्थ होता है कि इसके पावर आधा, तो इसके पावर आधा है और इसके पावर कुछ नहीं है, तो इसके पावर हम एक समझ लेंगे। अब एक प्लस हाफ को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2, भिन्न वाला जोड़, जैसे कि 2 एकम 2 और फिर हमारा एक ऊपर है, तो 2 प्लस 1 और नीचे 2 होगा, तो हमारा जगह ऊपर हो गया हमारा 3 और नीचे 2, तो 3/2 आ गया हमारा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आया 3/2 इसके पावर में। अब देखिए आगे, जो Q इंटू 2l है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर है। P बराबर होता है 2l इंटू Q, जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम इसकी जगह पर क्या P लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या P लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए Q इंटू 2l बराबर P होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो देखिए इसकी जगह पर हम P लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा बचेगा 1/4π इंटू, यहाँ पे हमने देखिए क्या लिखा हमने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए हमने इसकी जगह पर हमने यहाँ पे P रख दिया, और नीचे हमारा जो था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, वही यहाँ पे देखिए है। आगे देखिए, अब यदि यल का मान आर से अत्यधिक कम है, यानी जो यल है आर से बहुत छोटा है, तो यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जाएगा। तो यहाँ पे जो यल है उसका मान 0 माना जाएगा, यानी यल खत्म हो जाएगा, उसका मान 0 माना जाएगा, क्योंकि नगण्य है। तो हमारा क्या बचेगा, तो यल से हमें कोई मतलब नहीं, यल हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या बचेगा, ई बराबर 1/4π के इंटू क्या बचा, P बटे आर स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर के पावर 3/2 हमारा बचा। उसके बाद देखिए आगे, अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से देखिए हमारा
बटे में 2 यहाँ पे और पावर में इसके 2 यहाँ पे, तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ हमारा बचेगा r की पावर 3, p बटे r की पावर 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया था तो सिर्फ 3 बचा था, तो p बटे आर सॉरी p बटे आर क्यूब हो जाएगा न्यूटन कूलाम। यही हो जाएगा इसका सूत्र, क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा न्यूटन कूलाम। अब आगे देख लीजिए, थोड़ा आगे में और दिया है, कह रहा है निर्वात अथवा वायु के लिए के जो है स्थिरांक के का मान क्या होगा, 1 होगा। तो 1 होगा के का मान, तो गुणा होगा तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ के हट जाएगा। तो हमारा इसका सूत्र हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। तो यही हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो कि क्या है, ई की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धनावेश और ऋणावेश की ओर होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हो जाएगा इस टॉपिक का वर्णन। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।